हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पढ़ेंगे क्या होता है। दिखने में तो लगता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। चलिए गौर से डिफरेंस समझते हैं। मान लीजिए आप ए पॉइंट पर हैं और आपने बी पॉइंट तक पहुंचना है, ठीक है। ए से बी तक जाना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, सीधा ए से बी पर नहीं जा रहे। कई बार आदमी अपने घर से निकलता है किसी एक जगह पर जाने के लिए, तो रास्ते में दो चार काम और भी होते हैं, तो वो सब काम निपटा कर ही आप जा रहे हो बी पॉइंट पे। कहने का मतलब, मान लीजिए आप ए से इस सी पॉइंट तक चले गए, कोई भी काम था आपको और आपने डिस्टेंस कवर किया 200 मीटर। ए से सी तक कितना डिस्टेंस कवर किया? 200 मीटर। चलो कुछ और काम याद आ गया, सी से आप चले गए डी पॉइंट पे। अब सी से डी तक जाने के लिए आपको 100 मीटर आपने और डिस्टेंस कवर कर लिया। अब बाइक पे जाओगे, पेट्रोल तो लगेगा ही ना, तो जितना डिस्टेंस है वो कवर अपन नोट कर रहे हैं। डी से फिर आप गए ई पॉइंट पर, 200 मीटर और डिस्टेंस कवर कर लिया। तब याद आया कि यार लेट हो गए, फटाफट पहुंचे, तो आप ई से कहाँ चले गए? सीधा बी पॉइंट पे। यहां आपको 400 मीटर डिस्टेंस और कवर करना पड़ा। तो डिस्टेंस क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। डिस्टेंस होगा, इन सबको ऐड कर दीजिए, जो एक्चुअल आपने ट्रेवल किया है। डिस्टेंस क्या है? जो एक्चुअल आपने डिस्टेंस कवर किया है। जैसे कि मैंने कवर किया जी, पहले 200 गया था, फिर मैं 100 गया, उसके बाद 200 मीटर और गया और लास्ट में 400 मीटर। तो ये टोटल कितने मीटर हो गया? 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 4 9। टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमारा क्या है? 900 मीटर है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है फिर? डिस्प्लेसमेंट ये सेम नहीं है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम नहीं है। डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और जो मेरा एंडिंग पॉइंट है, उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? जस्ट लाइन ज्वाइनिंग दोज टू पॉइंट्स। अगर आप ए पॉइंट से बिल्कुल सीधी लाइन बी के साथ जोड़ दें, तो ये जो व्हाइट कलर में लाइन नजर आ रही है ना आपको, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, स्मॉलेस्ट। ए से बी तक आपका क्या है? आप तो ए सी डी ई बी करते हुए जा रहे हो सकता है दो चार काम और याद हो जाते, लेकिन वो होता डिस्टेंस कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो फिक्स रहेगी। ए से बी की लाइन को जोड़ दो, जो ये डिस्टेंस है ना, बस वही आपकी डिस्प्लेसमेंट है, ये नहीं चेंज होती। और ये ऑब्वियसली अगर आपका ऐसे घूम फिर के 900 डिस्टेंस आया है, 900 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट 900 मीटर से तो कम ही रहेगा 100%। अब मुझे नहीं पता वो कितना होगा, क्योंकि वो तो कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा, बट स्टिल एक आइडिया मान लीजिए कि 700 हो सकता है, 600 हो सकता है, 800 हो सकता है, लेकिन 900 नहीं होगा, 900 से कम होगा। तो पहला पॉइंट समझ आया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, और उस डिस्टेंस को मेजर कर लीजिए। बट एक्चुअल डिस्टेंस, जो रास्ता आपने फॉलो किया है, उस पाथ का पूरा डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस बोलते हैं। ये तो हो गया डिफरेंस। अब एक पॉइंट और बताऊं। आप देखिए, मान लो आप सर्कल में मूव कर रहे हो, ऐसे आपने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, मान लीजिए पूरा सर्कल घूम के वापस ए पर पहुंच गए, पूरा सर्कल कवर करके वापस ए पॉइंट पर पहुंच गए, और ये सेंटर पॉइंट ओ है। मान लो रेडियस कितना था? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो खैर बहुत ही कम लगता है, मैं मीटर लगा देता हूं। मान लो 5 मीटर रेडियस के साथ आपने पूरा डिस्टेंस कवर किया, ए पॉइंट से शुरू होकर वापस ए पॉइंट पे पूरा घूमते हुए पहुंच गए, ऐसे ये डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। अब डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होगा जी 2πr, जितना सर्कल का सरकमफ्रेंस है। क्योंकि आपने पूरी लेंथ कवर कर ली है ना, तो लेंथ ऑफ सर्कल इज गिवन बाय सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफ्रेंस बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोल सकते हो, लेंथ ऑफ द सर्कल बोल सकते हो,
अलग अलग नाम यूज कर सकते हैं। लेकिन इसी केस में भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने आपको क्या बताया? डिस्प्लेसमेंट होती है स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ऐड कर दो, जोड़ दो, जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो वाला डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट होगी। यहां गड़बड़ होगी, आप पूरा चक्कर लगा के वापस अपनी जगह पर पहुंच गए, ए से शुरू किया था, ए पे खत्म कर दिया, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गई। क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट जीरो। क्यों? क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, अलग अलग नहीं है। तो ये भी याद रखिए, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। डिस्टेंस तो हो सकता है ना। और एक बात और, डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब जिसमें आपके पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जैसे 2, 3, 4 और होती भी है ना, 2 किलोमीटर डिस्टेंस, 3 किलोमीटर, 500 मीटर, कुछ भी। जबकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व रहती है, सिर्फ डिस्टेंस नहीं होता, डायरेक्शन भी रहती है। तभी तो लाइन ज्वाइनिंग बोलते हैं कि आपने ए से बी तक ज्वाइन किया तो उसकी डायरेक्शन भी तो सेम रहती है ना। डिस्टेंस कवर करते वक्त तो आप घूमते फिरते जाले जाते हो, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी ऊपर, कभी नीचे, कहीं भी चले जाओ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को जस्ट लाइन ज्वाइन करनी है। अगर एक लाइन ज्वाइन कर दी, उसकी तो डायरेक्शन भी फिक्स है ना, कि ए से बी तक जाना है तो मान लो 2 किलोमीटर है स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस, तो ये भी पता है कि इसी डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि ए से बी की डायरेक्शन ही एक है। तो याद रखना, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई? क्योंकि इसमें आपको डायरेक्शन भी इन्वॉल्व रहती है, जबकि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती। आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कंसेप्ट दोनों क्लियर हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो टुडे। इसी तरह से आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, आगे आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे और अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स हम कवर करने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिए, ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।